आप देख रहे हैं यस प्रभात न्यूज। यस प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ब्रजेश पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के लालगंज रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र नरपतगंज पुलिस चौकी के कुड़वल गांव से गायब चल रहे चचेरे भाई बहनों के शव एक ही बाग से बरामद हो गए हैं। दोनों की हत्या कर एक ही बाग के अलग अलग हिस्सों में फेंका गया था। इस तरह एक ही परिवार के दो बच्चों के साथ घटित जघन्य अपराध को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश फैला हुआ है। उन्होंने समझाने के लिए नित्यानंद राय पुलिस अधीक्षक के द्वारा मैं फोर्स के साथ ग्रामीणों को सांत्वना देते हुए कहा, हम जल्द ही इस घटना का खुलासा करेंगे। मुख्य समाचार यह है कि 19 अगस्त को रूबी पुत्री ननकू अचानक गायब हो गई थी। बाद में 1 सितंबर को उसका चचेरा भाई दीपक पुत्र जगदीश उस समय गायब हो गया जब वह अपने खेतों की तरफ गया था। 19 अगस्त को गायब रूबी को पुलिस ने खोजने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। दीपक के गायब होने की सूचना पाकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई और गुरुवार को गांव के बाहर खेतों के निकट स्थित एक बाग के झाड़ियों में खोजबीन शुरू कराई गई तो ग्रामीणों को एक झाड़ी के अंदर दीपक का शव मिला तथा दूसरे के अंदर रूबी का। ग्रामीण बागों के झाड़ियों में खोजने लगे। कुछ देर बाद ही झाड़ियों से पहले चोटी फिर सिर का कंकाल, वहीं दूसरी पर कपड़े तथा चप्पल एवं अलग अलग झाड़ियों से हड्डियां बरामद हुई। चप्पल एवं कपड़े देखकर रूबी के मामा ने रूबी के होने की पुष्टि कर, अर्थात रूबी के मामा ने कहा ये कपड़े और चप्पल रूबी के हैं। इसके बाद दीपक और रूबी के परिवार में पूरी तरह से कोहराम मच गया। माना जा रहा है कि जिस दिन दोनों गायब हुए उसी दिन दोनों की हत्या कर दी गई थी। आगे देखें मनीष कुमार शर्मा की कुछ खास रिपोर्ट। पूरी घटना सर जी देखिए, ये कुड़वल गांव है, थाना क्षेत्र लालगंज का। और यहाँ में 19 तारीख को पिछले महीने 19 अगस्त को एक सूचना मिली थी एक 8 वर्षीय बच्ची के गायब होने की। उसी क्रम में हमने तत्काल प्रभाव से बच्ची की गुमशुदगी लिखी थी और पूरी टीम ने लगभग सप्ताह भर तलाश किया था उस बच्ची को। इसमें लखनऊ से पीएसी का भी सहयोग लिया गया था और विभिन्न एजेंसियों द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से, साथ ही साथ परिवार के सहयोग से बच्ची को तलाशा गया था। दुर्भाग्य से हमें 7 दिन की कड़ी मेहनत के बावजूद भी पता नहीं चल पाया था बच्ची का। इसी क्रम में 1 तारीख को अभी सितंबर में इसी महीने एक और जानकारी मिली कि इसी बच्ची का एक चचेरा भाई है 11 वर्षीय दीपक, जो उसी तरीके की परिस्थितियों में गायब हो गया है। संभव तो अपने किसी परिवार की सदस्य के साथ निकले थे दोनों बच्चे और एक एक करके गायब हो गए। तब हमको ये चीज़ बहुत ही काफ़ी गंभीर भी लगी कि ऐसा कैसे हो गया कि एक ही परिवार के 2 बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर गायब हो गए हैं। इस क्रम में दीपक की भी गुमशुदगी लिखी गई और उनकी सघन तलाशी की गई। पिछले 2 दिन की बहुत मेहनत के बाद 4 थानों को इसमें लगाया गया। प्रशासनिक पुलिस अमला सब मुस्तैद रहा। ग्रामीणों की मदद से हमने अभी लगभग 3 घंटा पूर्व जो बच्चा है दीपक, उसकी डेड बॉडी हमें यहीं गांव के जंगलों से बरामद हुई। उसके बाद हमें शंका हुई और हम लगातार जो तलाश रहे थे रूबी को, जो कि पहले से इसमें गुमशुदा थी, तो उसी क्रम में इसी जंगल के दूसरी तरफ जो हमने देखा तो कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं बॉडी के, जो लगभग उसी उम्र के हैं और प्रतीत होते हैं किसी बच्ची के। तो अभी प्रथम दृष्टिया ये बॉडी उसी बच्ची की लग रही है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन जो होगा वो डीएनए और पीएम के आधार पे होगा। अभी दोनों बॉडीज़ को रिकवर कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई के लिए पंचनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब तक की पड़ताल में हमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे हैं और उसके आधार पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम लोग दोनों बॉडी रिकवर कर पाए। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस प्रकरण का पूरा खुलासा आपके सामने होगा। सर अभी तक किस किस को गिरफ्तार किया गया? देखिए, गिरफ्तार तो अभी किसी को नहीं किया गया, लेकिन अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें परिजनों से लेके, ग्रामीणों से लेकर अन्य जो लोग परिजनों के संपर्क में थे,
या जिन्होंने बच्चों को अंतिम बार देखा था, उन सब से पूछताछ की गई है। अभी काफ़ी लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अन्य माध्यमों का भी सहायता ले रहे हैं, जैसे सर्वेलेंस आदि, और उसके आधार पे बहुत जल्दी ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये मामला बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा और अभियुक्त जेल के पीछे होंगे। सर लड़के की बॉडी किस क्या लग कंडीशन रहा में है कि मिली? सर क्या घटना क्या की वजह क्या लग रही है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि घटना की क्या वजह है, लेकिन जहाँ तक अब तक हम लोगों की तफ्तीश पहुँची है तो ऐसा लगता है कि किसी परिचित द्वारा ही ये घटना कारित की जा सकती है और कोई निजी कारण से ये घटना कारित की जा सकती है, ऐसा लग रहा है। सर बच्चे की बॉडी की हालत कैसे मिली थी सर? देखिए, बच्चे की बॉडी जो दीपक है 11 वर्ष के, उनकी बॉडी जो है वो पिछले 2 दिन पुरानी क्योंकि बॉडी है, संभवतः दोनों बच्चों की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जिस दिन ये गायब हुए थे, और 3 दिन में थोड़ा बॉडी डिकम्पोज भी हुई और ऐसा प्रतीत होता है कि गला घोट के बच्चे को मारा गया है। बाकी फाइनल कंफर्मेशन पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें होगा। ठीक है।